हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डल्का मारा के बारे में। इट इज़ अ रेमेडी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन चेंज ऑफ वेदर। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, दुबई गई और वहाँ पे मार्च के महीने में यहाँ से गई तो बिल्कुल ठीक थी। एकदम से सेकेंड डे आके उसको टॉन्सिल की प्रॉब्लम आ गई। शी वॉज देयर फॉर 1 वीक और वहाँ पे जितनी उन्होंने मेडिसिन केमिस्ट से अवेलेबल हो पाई, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने देखा वहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा 50 डिग्री गर्मी होती है और अंदर सब सेंट्रली एयर कंडीशनड है, यानी कि ठंड है। तो सडन चेंज ऑफ वेदर हो रहा है वहाँ पे उसके साथ। तो इसीलिए मैंने इस बेसिस पे उसको डल्का मारा दी एंड द टॉन्सिलाइटिस हैड गॉन। तो कभी भी रेमेडी चेंज ऑफ वेदर में देनी हो, हॉट से कोल्ड या वार्म से कोल्ड, तो आप दे सकते हो। इसके 3 इंडिकेशंस मेन होते हैं। स्किन रैश बिफोर मेंसेस हो गया, और एवरी टाइम को भी ठंडी रेन होगी ना, कोल्ड रेन, तो नो स्टॉप हो जाता है। और जब भी ठंड लगती है, एवरी कोल्ड विल सेटल इन दी आइज। इसका कॉमन नेम बिटर स्वीट है और सोलेनेसी फैमिली की रेमेडी है। कॉन्स्टिट्यूशनली फ्लेगमेटिक स्क्रोफुलस चिल्ड्रन हो गए या रेस्टलेस इरिटेबल ओकले है, स्पेशली जो मिल्क डेयरी में काम करते हैं, कोल्ड डैम बेसमेंट्स में, ऐसे लोगों में रेमेडी काम आती है। फिजिकल जनरल्स में ड्रॉपसी है, एनासार्का है आफ्टर सप्रेशन ऑफ स्वेट, सप्रेशन ऑफ इरप्शंस, या फिर एनासार्का यानी कि पूरी बॉडी में जो स्वेलिंग है रिमाटिज्म के बाद, स्कारलेट फीवर या मलेरिया के बाद, तब ये रेमेडी हम दे सकते हैं। इसके बाद कटारल रूमेटिज्म, जब भी ये कोल्ड चेंज ऑफ वेदर आएगा तब दे सकते हैं। और अगर आपने अपनी स्वेट को एकदम से, आप एसी के सामने खड़े हो गए तो पसीना जो आना चाहिए था वो रुक जाता है, उसको अगर सप्रेस किया तो आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन की सिक्रेशन अगर बढ़ जाए तब दे सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम में इसको तब दे सकते हैं जब मिल्की यूरिन आती हो, जब आपने बच्चे ने क्या किया है, वैडलिंग करी है, ठंडे पानी में पैर ना छपछपाते हैं, उसकी वजह से इनवॉलंटरी यूरिन में दे सकते हैं। और जो ग्रोइंग अप चिल्ड्रन होते हैं, उनके अंदर अगर इश्चूरिया यानी कि रिटेंशन हो जाए यूरिन की, तब हम इसको दे सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, डायरिया में दे सकते हैं इसको जब एकदम से वेदर चेंज हो जाता है। स्किन की तो बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, जो स्पेशली वॉट्स ऑन हैंड्स है। मैंने केस देखा था, एक बच्चा था 5 साल का, नील के बिल्कुल बगल में उसको एक वॉट हो गया था, डल्का मारा 30 देते ही बिल्कुल ठीक हो गया बैक ऑफ हैंड पे। और अर्टिकेरिया, इसको ना जब भी ठंड होती है, थोड़ी देर के लिए एक्सपोजर हो रहा है ठंडी से, तो अर्टिकेरिया बढ़ जाएगा और वहाँ पे अगर स्क्रैच करेगा तो जलन मचती है। बेटर सिर्फ वार्म से मिलता है इसको। बस इसके अंदर ये मेन इंडिकेशन है कि स्किन रैश बिफोर मेंसेस, जो मैंने आपको पहले बताया। मोडालिटीज़ में इसकी एग्रावेशन की ठंडी हवा से, कोल्ड डैम्प से इसको प्रॉब्लम आती है, और बेटर इसको वार्मथ में लगता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी एलिमेंट फ्रॉम है सप्रेस्ड इरप्शन, स्वेट एंड मेंस्ट्रुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसकी एम्यूलरेशन है वॉकिंग फास्ट से, जैसे कि डल्का मारा के साथ साथ रस्टॉक्स भी एक रेमेडी है। आप अगर चलते फिरते रहोगे तो आप ठीक फील करते हो। कंपैरिजन्स में इसकी सबसे पहले बराइटा का काली सल्फ, ये 2 रेमेडीज इसकी फॉलो वेल भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। इसके बाद आते हैं एसिटिक एसिड, बेलेडोना लैक्रेसिस, ये तीनों इनकम्पैटिबल है, इसके साथ नहीं दे सकते हैं। और इसको कंपेयर हम कर सकते हैं मर्करी के साथ। मर्करी भी ऐसी रेमेडीज है जो बिल्कुल चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ना, तो उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब केंट की बात करते हैं। केंट ने लिखा है कि ये रिंग वर्म की बहुत अच्छी रेमेडी, स्पेशली हेयर पे। कैसा रिंग वर्म टाइप के इसके eruptions होते हैं, एक येलोइश ब्राउन क्रस्ट होगी और बाहर ना रेडनेस होगी बाउंड्रीज पे, और जब भी इसको खुजली करोगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी। और हेयर के लिए ये केंट कहता है। और एम एल टाइलर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसके अंदर ना एक, ये पुराने ज़माने में डल्का मारा का यूज़ किया था कि उसको ना कैटल के या अपने लोगों के ऊपर ऐसे गले में बांध दो, तो जिसको लगता है विच क्राफ्ट है या कोई ईविल हो गया इसके ऊपर, तो उससे बचाने के लिए। और इससे क्या होता था, वर्टाइगो और डिजीनेस भी ठीक हो जाता था अगर आप उसको अपने गले में लटका लो। और वो एम एल टाइलर कहती है कि फेलोन्स की बहुत अच्छी रेमेडी है ये। बस, थैंक यू।